ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के समय भारत के इस देश के साथ रिश्ते दोस्ताना रहे थे। रईस के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसी साल मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत की सूचना पक्की होने के कुछ दिन बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। अब ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया है। मसूद पेजिशकियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। भारत के लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति रईस के शासन में भारत का ईरान के साथ रिश्ता अच्छा था, जिसकी एक वजह पाकिस्तान भी था, क्योंकि ईरान भी इस देश की आतंकी हरकतों से परेशान रहा है। अब प्रश्न यह है, ईरान के साथ रिश्ते पहले जैसे दोस्ताना रहेंगे या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के साथ रिश्तों पर भारत के ईरान के राजदूत इराज इलाही ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही ईरान का रुख बता दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सत्ता में कोई भी आए। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और उस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है। अब एक बार पेजिशकियान के जीवन की ओर देख लेते हैं। पेजिशकियान का जन्म 29 सितंबर 1954 को हुआ था। वो लंबे समय से ईरान के विशाल अल्पसंख्यक जातीय समूह के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। कई लोगों की तरह वो इराक और ईरान युद्ध में शामिल हुए हैं। वे एक हार्ट सर्जन बन गए। अब हम उनकी निजी जीवन की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं वे एक हार्ट सर्जन बन गए और तब्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख के रूप में कार्य किया। हालांकि 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी फतेमा मजीदी और एक बेटी की मौत हो गई, जिससे उन्हें काफ़ी सदमा लगा। इन्होंने फिर कभी दोबारा शादी नहीं की और अपने बचे हुए बेटों और एक बेटी को अकेले ही पालन पोषण किया। उन्होंने खुद को कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच संघर्ष में शामिल पाया। मतलब व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा और सहा है। राजनीति में कैबिनेट मंत्री रहे, इसका मतलब इनके पास राजनीति का अनुभव है। मतलब व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा और सहा। राजनीति में कैबिनेट मंत्री रहे, इसका मतलब उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। रिश्ते तो मालदीव से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी ने कई बार भारत के खिलाफ जहर उगला। अब यह देखना होगा ईरान के राष्ट्रपति का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। इस विषय पर नई अपडेट और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इन खबर।